ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की वंदना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। आज का दैनिक पंचांग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत उपस्थित हूं। यह 5 भागों में है। नित्य की भांति यह 5 भागों में हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से है। छवि जो भी उपयोग में लाई गई है वह गूगल से है और YouTube के माध्यम से हम आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बटन को दबा लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने दैनिक पंचांग के पहले भाग में। स्वागत है आपका पहले भाग में। दिनांक 8 अप्रैल 2025, माह चैत्र शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, सूर्योदय 5:34 तक, सूर्यास्त 6:09 पर। दिशा शूल उत्तर है। फिर भी यदि मजबूरन परिस्थितिवश उत्तर दिशा में यात्रा करना पड़े तो यात्रा को शुभ बनाने के लिए गुड़ खाकर यात्रा करने की सलाह दी जाती है। पंचांग के 5 अंक। दिन वार मंगलवार, तिथि रात्रि 9:12 तक एकादशी, उसके बाद द्वादशी। नक्षत्र प्रातः 7:55 तक अश्लेषा, उसके बाद मघा। योग संध्या 6:11 तक सूला, उसके बाद गंड। करण प्रातः 8:32 तक बनीज, उसके बाद विष्टि भद्रा। आज अशुभ मुहूर्त भद्रा 8:32 प्रातः के बाद है। महत्वपूर्ण ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व जरा देखें भोलेनाथ शिव का वास कहाँ है। तो जब तक एकादशी तिथि है यानी रात्रि के 9:12 तक भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद वे कैलाश पर्वत पर है, जो सुखदाई है, शुभ है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:17 तक। अमृतकाल प्रातः 6:13 से 7:55 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग तथा रवि योग प्रातः 5:34 यानी सूर्योदय से 7:55 प्रातः तक ही। विजय मुहूर्त 1:57 अपराह्न से 2:48 तक। गोधूली बेला संध्या 6:08 से 6:31 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 0:14 तक। यहाँ ये बताते चले कि रात्रि में पूजा पाठ, तंत्र मंत्र साधना आदि हेतु अति शुभ समय निशिता मुहूर्त हुआ करता है। राहु का अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3 बजे से 4:35 तक। गुलिक काल दिन के 11:51 से 1:26 तक। यमगंड प्रातः 8:43 से 10:17 तक। वर्ज्य मुहूर्त रात्रि 8:56 से 10:40 तक। भद्रा प्रातः 8:32 से रात्रि 9:12 तक। गंडमूल प्रातः 5:34 से कल सुबह 5:33 तक, यानी आज सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। पंचक आज नहीं है। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के अनुसार
स्थान पटना, समय प्रातः 5 बजे प्रातः का सुबह का है। ग्रहों की आकाशीय स्थिति में देखें तो आज से बुधदेव, कल से ही बुधदेव अपना वक्रत्व समाप्त कर चुके हैं और मीन नीच राशि में भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रदेव आज 7:55 तक अपनी स्वयं की राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी सूर्य की राशि में। तो इस प्रकार राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह है, स्व राशि में अभी फिलहाल 1 ग्रह है। बृहस्पति राशि के अनुसार उनकी राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह हैं, बुध की राशि में 1 ग्रह है तथा शुक्र की राशि में 1 ग्रह है। ये रहे राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह, स्व नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है, नक्षत्र परिवर्तन किसी भी ग्रह का नहीं है। इस प्रकार मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सूर्य देव तथा शुक्र देव के नक्षत्र में सूर्य देव तथा चंद्रदेव के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे ग्रहों की आकाशीय स्थिति, गोचर स्थिति। यहां पर हमारे पहले भाग की प्रस्तुति समाप्त होती है। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के समूह के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो स्वागत करते हैं दूसरे भाग की प्रस्तुति में दैनिक पंचांग की, इसे तारा बल भी कहा जाता है या नव तारा चक्र भी कहा जाता है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार देखा जाता है। इस पर एक विस्तृत वीडियो मैंने पोस्ट किया है तथा एक अलग वीडियो आपके सुझाव आने के बाद प्रैक्टिकल वीडियो वह भी पोस्ट किया है। तो आप उसे जरूर देखें, यह आपके लिए ज्ञानवर्धक ही नहीं अति उपयोगी साबित होगा, ऐसी मेरी आशा, विश्वास और भरोसा भी है। तो संक्षिप्त में यहां बता दें कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां उसके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार इस फल को देखते हैं। तो यहां से एक शब्द नक्षत्र स्वामी के समूह थोड़ा नया शब्द होगा जो आपको संशय में डालेगा, तो हो सकता है ऐसी संभावना है, इसलिए हल्का सा विश्लेषण कर दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए 3-3 नक्षत्रों का समूह बनाया गया और उनका स्वामित्व ग्रहों को दिया गया। ये क्रमानुसार ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया और नक्षत्रों को उनके नक्षत्र के क्रमानुसार रखा गया और 1 से 9 तक एक श्रेणी बनी, 10 से 18 तक दूसरी श्रेणी और 19 से 27 तक तीसरी श्रेणी। हर श्रेणी में से पहला ग्रह का स्वामित्व हर
श्रेणी में से पहला नक्षत्र का समूह बना और उसका स्वामित्व महादशा के अनुसार पहले ग्रह को दिया गया। इसी क्रमानुसार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां सभी नक्षत्रों के समूहों को का स्वामित्व अलग अलग ग्रह से को दी गई। उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें तो पहला नक्षत्र अश्विनी, 10वां नक्षत्र माघा और 19वां नक्षत्र मूला, ये तीनों अपने श्रेणी में से पहला ग्रह हुए, पहला नक्षत्र हुए, इसलिए उनका स्वामित्व केतु ग्रह, पहला जो महादशा का पहला ग्रह होता है केतु, उनको दिया गया। 9वां नक्षत्र अश्लेषा, 18वां ज्येष्ठा, 27वां रेवती, ये अंतिम समूह बने और इनका स्वामित्व महादशा के क्रम में अंतिम ग्रह बुध को दिया गया, 9वां ग्रह। तो इसी क्रम में नक्षत्रों का ये को स्वामित्व दिया गया। फल देखने के लिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, स्वाभाविक है उनके नक्षत्र स्वामी उस नक्षत्र के तथा उनके नक्षत्र में समूह के स्वामी एक ही होंगे, तो नक्षत्र के स्वामी से गिनती आरंभ की जाती है और वे जो स्वामी बने वे मिश्रित फल देते हैं और वहां वो पहला ग्रह बने, वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो भी होंगे वे अशुभ फल देते हैं। पांचवा, सातवां ज्यादा अशुभ फल देंगे और सातवां विशेषकर। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो ग्रह होंगे पहले नक्षत्र से वे शुभ फल देंगे, आठवां नौवां विशेष शुभ फल देते हैं। तो आज का ही अगर हम नक्षत्र को देखें तो चूंकि 7:55 प्रातः तक अश्लेषा नक्षत्र है, जो अंतिम नक्षत्र होता है, 9वां नक्षत्र होता है, तो अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए जिनके स्वामी बुधदेव बनते हैं मिश्रित फल देंगे। अब बुधदेव से पहला, बुधदेव से तीसरा शुक्र, पांचवा चंद्र और सातवां राहु ग्रह बनते हैं। ये अशुभ फल देंगे, राहु विशेषकर अशुभ फल दे सकते हैं। वही केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति तथा शनि में जन्मे जातक के लिए शुभ फल के संकेत है। 7:55 के बाद माघा नक्षत्र में जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे उस समय केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल, सूर्य, मंगल, बृहस्पति में जन्मे जातक के लिए अशुभ, शुक्र, चंद्र, राहु, शनि तथा बुध में जन्मे जातक के लिए शुभ फलदायी होंगे। तो ये रहे हमारी दूसरी प्रस्तुति। तीसरे भाग में राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। चूंकि आज 7:55 तक चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, पहले भाग में वो अपने स्वयं की राशि में रहेंगे, कर्क राशि में, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि उनका मित्र राशि है। तो पहले भाग में मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक तथा मीन राशि वाले जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, शेष शुभ। वहीं 7:55 के बाद मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु तथा मकर राशि वालों के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, शेष राशि वालों के लिए शुभ के संकेत है। तो ये हमारे दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति। आप अभी तक हम 3 की बात कर रहे थे,
चौथे भाग में ले चलते हैं। शुभ समय किसी कार्य को करने के लिए कौन सा हुआ करता है, आज कौन सा है? स्वागत है आपका चौथे भाग में, जिसे चौघड़िया ज्योतिष भी कहते हैं। यह एक मुहूर्त होता है जो शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है और किया जाता भी है। किसी भी पूजा को करने के लिए या शुभ कार्य को करने के लिए अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो वो भी यह मुहूर्त उपयोगी होता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य मुहूर्त को न देख पाए या नहीं देखना चाहते हो तो अपने कार्य को शुभ की शुभता के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। कुल दिन और रात 8-8 प्रहर के 16 प्रहर होते हैं, तो दिन के 8 चौघड़िया, रात्रि के 8 चौघड़िया। किंतु सप्ताह के दिन साथ ही होते हैं, इसलिए सात ही चौघड़िया बने हैं। 8वां चौघड़िया जो पहला चौघड़िया हुआ करता है उसी की का पुनरावृत्ति हुआ होता है। तो पहला चौघड़िया जो भी होगा उसी की पुनरावृत्ति होती है दूसरे चौघड़िया में, अंतिम चौघड़िया में। और चूंकि 7 ग्रह हैं और 7 चौघड़िया हुए, इसलिए सप्ताह के 7 दिन के लिए एक अलग अलग चौघड़िया हुआ। और 7 दिन के 7 साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग हैं, ग्रह हैं। इसलिए सभी चौघड़िया का ग्रह संबंध एक खास ग्रह से संबंध हो गया और हर ग्रह किसी खास कार्य को करने के लिए अधिकृत है। इसलिए हर चौघड़िया किसी खास कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। चौघड़िया का उपयोगिता में शुभता को बरकरार रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं दिन के अशुभ दिन में जो है, अगर कोई है तो वार वेला, काल वेला, राहु काल आदि से ग्रसित नहीं है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित नहीं। यदि वह है तो उस चौघड़िया का त्याग कर देना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शुभता के लिए चौघड़िया का उपयोग करते हैं। शुभता कम, अशुभता ज्यादा हो सकती है। आज का चौघड़िया देखें तो चूंकि दिन मंगल है, इसमें हम आपको बताते चले कि चौघड़िया पर की उपयोगिता पर हम एक विशेष वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कौन सा ग्रह को कौन कौन कार्य अधिकृत है, किस किस ग्रह का संबंध किन साप्ताहिक दिनों से है और किन किन चौघड़िया का संबंध किन किन ग्रहों से है, किन किन कार्यों से है। तो इस प्रकार विस्तार से हम टेप वहां सूची बनाकर प्रस्तुत कर चुके हैं, आप उसे देखें, यह आपके लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज का चौघड़िया चूंकि मंगलवार है और मंगलवार का संबंध रोग चौघड़िया से होता है, यानी दुश्मन को परास्त करने के लिए रोग चौघड़िया को उपयोग किया जाता है। और ये दुश्मन का को परास्त करने का मतलब केवल सीमा नहीं है। दुश्मन हमारा रोग भी हो सकता है, दुश्मन हमारे कोर्ट केस में भी हो सकते हैं, आदि आदि। तो इनको परास्त करने के लिए जो शुभ समय को उपयोग किया जाता है वह रोग चौघड़िया होता है। उद्वेग चौघड़िया सरकारी कार्यों से होता है। इसी क्रमानुसार लाभ चौघड़िया विद्यार्जन से होता है, आदि आदि। काल चौघड़िया को कहें तो दैनिक वृत्ति से संबंध रखता है, नौकरी चाकरी। तो
आज का चौघरिया रोग चौघरिया से आरंभ होता है और चूंकि और रोग चौघरिया से समाप्ति होता है। रात्रि का चौघरिया काल चौघरिया से आरंभ होता है, काल चौघरिया से समाप्ति होता है। दिन में उद्वेग चौघरिया, काल चौघरिया अशुभ चौघरिया अशुभता से व्याप्त है, और रात्रि का लाभ चौघरिया काल रात्रि नामक अशुभता से व्याप्त है। इसलिए इन चौघरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये रहे हमारे पंचांग के, दैनिक पंचांग की प्रस्तुति के चौथे भाग की प्रस्तुति, जो यहाँ समाप्त होती है। हम आपको अब ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका अंक ज्योतिष की अंतिम प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग का अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करती है। हम भी अपने पिछले प्रस्तुति में ये सब विस्तार से बता चुके हैं। और अंक ज्योतिष हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सीखना भी इसे आसान है। अपने जो निजी जीवन में आप देखेंगे कि कुछ अंक ऐसे हैं जो आपके पास बार बार टकराएंगे, प्रकट होंगे। कुछ अंक आपके लिए अच्छी ऊर्जा देगा, कुछ अंक आपके लिए थोड़े परेशानी भी बनाता होगा। तो ये सारे अंक ज्योतिष का है, क्योंकि हर अंक का अलग अलग महत्व है, अलग अलग एलिमेंट है। चूंकि अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक का ही प्रयुक्त होता है, इसलिए जहां भी अंकों का समूह सामने आता है तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है और तब उसे जोड़ा जाता है। और जो एकल अंक जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है, तब उसकी विवेचना की जाती है। यदि कोई शब्द आए हैं तो हर शब्द के अंग्रेजी रूप में, चाहे नाम हो, सिटी का नाम हो, आदि आदि, तो उसका अंग्रेजी नाम से उसके अंक जो वैल्यू होते हैं उनको परिवर्तित कर तब अंकों को जोड़ा जाता है और एकल अंक बनाया जाता है। इस पर एक अलग वीडियो हम एक वीडियो डाले भी है नाम के संबंध में, अंकों का कैसे परिवर्तन करें। फिर भी एक अलग वीडियो हम शीघ्र ला रहे हैं। आप हमसे बने रहिएगा, नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दीजिएगा और अपने मित्रों से भी शेयर जरूर करेंगे। सरस्वती बांटने में घटती नहीं है, याद रखें। तो हम अंक ज्योतिष में बता रहे थे कि एकल अंक का प्रयोग किया जाता है और हर एकल अंक का स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। 9 ग्रह, 9 अंक हुए, 9 ग्रह हुए, और विभिन्न ग्रह विभिन्न तत्वों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वाभाविक है कि कुछ तत्व दूसरे तत्व के दुश्मन भी होते हैं। उदाहरण स्वरूप अग्नि और पानी एक दूसरे के लिए दुश्मन ही है। तो इस प्रकार से हम अंकों को का तालमेल को देखते हैं। आज का दिन यदि देखा जाए तो आज का 8/4/2025 होता है। 8 दिन को योग करें तो 8 होते हैं, और दिन, माह और वर्ष को जोड़ते हैं, एक अंक बनाते हैं तो 3 होता है। 3 अंक का स्वामित्व बृहस्पति देव को दिया गया है, जो देवगुरु के देवों के गुरु हैं। वहीं 6 अंक का स्वामित्व शुक्रदेव को दिया गया है, जो दानवों के गुरु। इसलिए 3 और 6 का आपस में सामंजस्य नहीं बनता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। अब चलते हैं, देखते हैं। जिस जातक का जन्म 1/10/1928 को हुआ होता है, वह उसके साथ 3 का संबंध बहुत अच्छा,
आज का दिन अच्छा होने की संभावना 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना। 2/11/20 29 तारीख को जन्मे किसी भी माह का जातक, 2 उनका मूलांक बनता है, सूर्यदेव उनके चंद्रदेव उनके स्वामी बनते हैं, 3 उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता दर का दर होने की संभावना है। 3 मूलांक वाले इनका जन्म तिथि किसी भी माह का 3/21/30 को हुआ होता है, बृहस्पति देव इनके स्वामी होते हैं, दिन का भी संख्या 3 है और मूलांक 3 वाले के लिए अति उत्तम उत्तम दिन है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं और 80 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। राहु देव जी इनके स्वामी बनते हैं, 4 मूलांक वाले हुआ करते हैं, इनका जन्म तिथि किसी भी माह का 4/13/22/31 को हुआ होता है, दिन सामान्य होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 5/14/23 को किसी भी माह का जन्मे जातक, 5 मूलांक होता है, बुध देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले आपका जन्म तिथि किसी भी माह का 6/15/24 को हुआ होता है, शुक्रदेव इनके स्वामी होते हैं, दिन उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है क्योंकि 3 और 6 का संबंध कटुता का होता है, 0% सफलता का दर होने की संभावना है। 7/16/25 को जन्मे जातक, 7 मूलांक होता है, दिन उत्तम होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है तो और उत्तम अति उत्तम, 100% शिक्षा के क्षेत्र में इनकी सफलता मिलने की संभावना है। 8 मूलांक वाले 8/17/26 को जन्म हुआ होता है इनका, दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 60 से 70% सफलता का दर होने की संभावना है। और अंत में 9/18/27 को जन्मे किसी भी जातक का जन्म 9 मूलांक बनता है, दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, किंतु सफलता का दर क्योंकि मंगल देव अग्रेशन का कारक है तो एग्रेशन होने पर 30% सफलता का दर होने की संभावना है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और अंत में हमारे लिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साझा जरूर करें चैनल को तथा प्रस्तुति को, ताकि आपके मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं को भी लाभान्वित हो सके, उनका भी ज्ञान वर्धन हो सके, उनके भी जीवन में शुभता बरकरार रहे। और अंत में आप सुझाव जरूर दें हमारी अपनी प्रस्तुति में नयापन करने के लिए, त्रुटि का निराकरण करने के लिए और अधिक उपयोगी बनाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली प्रस्तुति तक, तब तक के लिए श्री राम भक्त हनुमान की आपकी कृपा बरसते रहे, साथ ही साथ श्री राम की कृपा बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।